बच्चों, तो आज फिर से हम स्वागत करते हैं आपका एसडी कैंपस में। मेरा नाम है दीपिका और आज मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने आई हूँ कट ऑफ के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या कट ऑफ रहता है, कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या कट ऑफ रहता है, क्या नंबरिंग रहेगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बात जो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अभी सपने देखना बंद करो और पढ़ना काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगी, मैं बताऊंगी आपको कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा 80 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर की मार्किंग होती है। ठीक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ से, 20 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज से और 40 क्वेश्चन होते हैं हमारे मेंटल एबिलिटी से। ठीक है, अभी जो 80 क्वेश्चंस आते हैं इनकी मार्किंग कैसे होती है, तो इनकी मार्किंग होती है 1.25। ठीक है, तो इस तरह से 25 मार्क्स का ये हो गया, 1.25 के अकॉर्डिंग 25 मार्क्स का ये हो गया और 50 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी के आपके 40 जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, अभी इसमें पास होना, देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना नवोदय विद्यालय के एग्जाम की, जैसे कि आपको पता है जनरल कोई भी पेपर होता है तो उसमें एक पासिंग मार्क्स होते हैं, तो वो 33% होता है। तो अगर इसका 33% निकालते हैं हम, तो समथिंग जो हमारा आता है, इसमें आपको 8 नंबर लाना कंपलसरी होता है। 8 नंबर आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, इसमें भी आपके 8 नंबर और इसके 40 क्वेश्चन है तो इसका हम दुगना कर देते हैं, तो 16 से लेके 17 नंबर के आसपास अगर आप इसमें लेके आते हैं तो आप तीनों सेक्शंस में पास हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि पास होना तो जरूरी है ही ईच सेक्शन में, उसके अलावा हमारा कट ऑफ किया जाता है। अभी कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ ये होता है कि जो हाईएस्ट नंबर होते हैं ना, सबसे हाईएस्ट नंबर जो होता है उसे कट ऑफ कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेरिट लिस्ट जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि किस कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन जो है, चूंकि नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो रूरल एरियाज पर ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो रूरल के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 75% दिया गया है। 75% सीट्स जो होती हैं वो रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं और 25% जो होती हैं ये ओपन सीट्स होती हैं। ये ना तो शहरी बच्चों के लिए रिजर्व होंगी और ना ही ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। इस पर एडमिशन शहरी बच्चे भी ले सकते हैं और ग्रामीण बच्चे भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग रहता है। शहरी बच्चों का कट ऑफ अलग रहेगा, ग्रामीण बच्चों का कट ऑफ अलग रहेगा। तो यहाँ मैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ बात करूंगी, तो यहाँ ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% है, एसटी का रिजर्वेशन जो है वो 12.5% है, एसटी का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ 7.5% है। ठीक है, यहाँ गर्ल्स को बहुत बेनिफिट होता है। गर्ल्स को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 33% का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट इस चीज पर भी फोकस करती है, पूरा ध्यान देती है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनको 3% का रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो 3% का, बट उनके लिए ये चीज कंपलसरी होगी कि ईच सेक्शन में आपको पास होना है। ठीक है, अब यहां मैं बात करती हूं जनरल कैटेगरी के लिए। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनका क्या कट ऑफ जाएगा, गर्ल्स का क्या कट ऑफ होगा, बॉयज का क्या कट ऑफ होगा, अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं उनका क्या कट ऑफ जाएगा। तो सिंपल सा है, जो रूरल एरिया के बच्चे होंगे, क्योंकि रूरल एरिया का जो कट ऑफ होगा वो कम जाता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो ग्रामीण बच्चों का जो रिजर्वेशन होगा, बॉयज का जो कट ऑफ जाएगा वो 92% रहता है, गर्ल्स का जो कट ऑफ रहता है वो 89 to 90 रहता है। ठीक है, ऐसे ही अर्बन एरिया में बॉयज का जो कट ऑफ रहेगा वो 95 रहेगा, गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा वो 91 से 92 रहेगा, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये रहा हमारा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। अभी हम चलते हैं ओबीसी पर। तो ओबीसी का जो हमारा कट ऑफ रहता है वो बॉयज का कट ऑफ रहेगा 90 एंड गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा वो 87 रहेगा। ऐसे ही हम शहरी क्षेत्रों में जाते हैं तो ओबीसी में शहरी क्षेत्रों का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 92 और गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा वो 88 to 89।
देखिए ये एक अंदाजा होता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। यहां पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कट ऑफ नीचे भी चला जाए, जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, और ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कट ऑफ हाई चला जाए। ठीक है, ये एक अंदाजा होता है जो अभी अभी जैसे लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ क्या रहा था, आने वाली ईयर में हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ये एक अंदाजा है। अभी मैं बात करती हूं यहां एसटी की। तो एसटी का जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कट ऑफ रहता है वो कट ऑफ है 85, एंड गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 80 to 83। ठीक है, ऐसे ही अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में जो कट ऑफ रहेगा वो बॉयज का कट ऑफ रहेगा 87 एंड गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा 84। फाइन। देखिए मैंने यहां सबसे अच्छी एक इमेज लगाई है, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज बट अ राइट फॉर एवरीवन। इसका मतलब क्या होता है, एजुकेशन ना प्रिविलेज नहीं है, ये हर बच्चे का अधिकार है। ठीक है, अभी मैंने आपको एसटी का बता दिया कि एसटी का कट ऑफ क्या रहता है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं एसटी के कट ऑफ पर। एसटी का मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। तो एसटी का जो कट ऑफ रहता है वो रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कों का कट ऑफ रहेगा वो 80 से 82 रहेगा, एंड गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा वो 80 रहेगा। ऐसे ही हमारे शहरी क्षेत्रों में जो बॉयज का कट ऑफ रहेगा वो 85 रहेगा, एंड गर्ल्स का जो कट ऑफ रहेगा 81 रहेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से इनकी मार्किंग की जाती है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। एसडी कैंपस हमेशा आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए। तो जल्दी से अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।